डूइंग और बीइंग इंटर रिलेटेड है ऐसा लगता है, क्योंकि अगर बीइंग में भी है तो जो तीसरा हैविंग है उसके लिए डूइंग तो होना ही होगा, मतलब करना ही होगा। Exactly. आर दीज टू इंटर रिलेटेड और दोनों सेपरेट? नो 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 नॉट, दे आर वन। इन फैक्ट 3 आर वन, तीनों एक ही हैं। बीइंग से डूइंग निकलेगी और डूइंग से एक बीइंग में हम लौटेंगे। आमतौर से लोग कट ऑफ कर लेते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, अगर हमारी डूइंग अपरूटेड हो, यानी कि उसकी जो डूइंग की रूट्स हैं वो बीइंग में ना हो, तो वो उथली हो जाएगी, शैलो हो जाएगी, और उससे जो हैविंग का पार्ट है वो बड़ा लो हो जाएगा, और व्यक्ति लगेगा कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, इतना सब कर रहे हैं लेकिन, तो जो रोना उसका चलता है। लेकिन जब वो बीइंग से निकलेगा तो बीइंग अपने आप आपको रूटेड कर देगी, यानी कि एक जो सेंस ऑफ एबंडेंस है, सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है, सेंस ऑफ कामनेस है, वो सब ऑलरेडी आपने महसूस किया बीइंग में। फिर आपकी कामनेस से, आपकी जो रूटेडनेस है, आपकी स्टिलनेस, उससे फिर डूइंग निकली, उससे क्रियाएं निकली। तो वो क्रियाएं भी इतनी फोकस्ड, इतनी एनर्जाइज्ड और इतनी पेनिट्रेटिंग होती हैं कि उनसे जो वो हैविंग का पार्ट है वो पूरी तरह से पैदा होता है, वो हम तक लौटता है उस तरह से। अब जैसे कोई मान लीजिए अपने जीवन में कुछ चाहता है, चाहने में कोई बुराई नहीं, स्पिरिचुअल लोगों ने बहुत गड्ढमड्ढ कर दिया, चाहना नहीं है। आप कम से कम एक कंफर्टेबल लिविंग चाहते हैं। दुनिया में ऐसा कौन है जो कोई कंफर्टेबल लिविंग नहीं चाहता? कंफर्टेबल लिविंग के अपने अपने मायने हो सकते हैं सबके, वो एक अलग दुनिया है। मैं किसी भी मायने को कम या ज़्यादा नहीं कहता, जो अपने ढंग से उसको सोचना चाहिए, लेकिन चलो हम एक कंफर्टेबल लिविंग। अब कंफर्टेबल लिविंग में केवल मैटर ही नहीं है, यानी कि धन और पदार्थ और ये सब चीज़ें नहीं हैं, हमारे रिलेशनशिप भी हैं, हमारा एनवायरनमेंट भी है, हमारी जो उन रिलेशनशिप से कंफर्टेबिलिटी है वो भी है, सब कुछ है। अब यहाँ पर बीइंग का ही रोल होगा कि जब हम बहुत ही अपने अंदर से मेडिटेटिवली, पीसफुली अपनी चीज़ों को करेंगे और हमारे विचार बहुत स्पष्ट होंगे कि हमको यही चाहिए, यानी कि जो हम चाह रहे हैं उसके लिए हमारे अंदर क्लैरिटी चाहिए, तो फिर जो हम क्रिया करेंगे वो उसको निश्चित लेकर आएगी। लेकिन हमारा विचार स्पष्ट ही नहीं है, यानी कि बीइंग का पार्ट हमारा क्लियर नहीं है। विचार की स्पष्टता तो बीइंग से ही आएगी, हमको चाहिए ये, और हम चारों तरफ बिखरे बिखरे से, हमको पता नहीं क्या चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो जो लौटा, यानी कि जो हैविंग हमारे पास आई, वो सब कटी पिटी, फ्रेगमेंटेड। लोग भी हमारे पास आए, सब टूटे फूटे, अविश्वास से भरे हुए। अब कौन है दुनिया में जो नहीं चाहता है कि हमारे पास ऐसे लोग हों जिन पर मैं भरोसा कर सकूं, जो भरोसेमंद हों, हम विश्वास करें, लौट कर हमको विश्वास मिले, भरोसा मिले। सबको ऐसा ही अच्छा लगता है। तो बीइंग में तो वो ट्रस्ट इनबिल्ट है, यानी कि जब आपने बिहेव किया तो आपके बिहेव में वो ट्रस्ट की जो एनर्जी थी वो ऑलरेडी इन्फ्यूज थी। तो जब वो किसी को आपके पास लाई तो उसमें वो ट्रस्ट ऑलरेडी हाईलाइट हो गया था। लेकिन अगर आप बीइंग से अपरूटेड हुए तो डाउट आ जाएगा, सस्पिशन आ गया। तो आपने जब दूसरे से डील किया, बिहेव किया, तो आपने उस एनर्जी के साथ, फिर उसी एनर्जी में लिपट कर वो हमारे पास आएगा, तो वो सारी चीज़ वही हो जाएगी। इसी तरह से चाहे हमारा नॉर्मल फूड ही क्यों ना हो, खाना, हम अपनी लाइफ से बहुत सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं, ये सब बीइंग के गुण हैं। बीइंग में हम हैं तो पूरी तरह सेटिस्फाइड। फिर हमने कुछ साधारण सा भी भोजन किया, तो वो भोजन ही लौटकर जब हमारी बॉडी बनेगा, बॉडी माइंड बनेगा, हैविंग में कन्वर्ट होगा, तो वो ज़्यादा स्वास्थ्य लाने वाला हो जाएगा। ऐसे तमामों उदाहरण हैं। कई लोग तो सुबह से शाम तक विटामिन और मिनरल्स और सब उसी को नाप नाप के खाते रहते हैं, और तमाम बीमारियां उनको पकड़ के बैठ जाती हैं। और कुछ लोग बस खुश हैं, क्या खाते हैं क्या पीते हैं इतना उनको उसकी परवाह नहीं है, लेकिन वो स्वस्थ रहते हैं। मतलब कोई इसका फिक्स क्राइटेरिया नहीं। तो बीइंग का पार्ट जो है वो जॉय से भरा है, पीस से, स्टिलनेस से भरा है, यही चीज़ है। तो जब हम उन गुणों के साथ जीने लग जाएंगे तो हमारी डूइंग जो होगी वो उनसे ऑलरेडी इन्फ्यूज्ड होगी, तो हैविंग भी हमारी उससे रिलेटेड होगी। तो वो
मिला जुला कर चल रहे हैं सब चीज़ें, वो एक दूसरे से ही निकली हैं। तो मेन चीज़ तो देखा जाए, अगर इसका हम आर्डर में बात करें तो बीइंग बिल्कुल फाउंडेशन में, फिर सरफेस पे डूइंग है, और इनके रिजल्ट में हैविंग है। तो डूइंग को ऐसे किसी को नहीं पकड़ना चाहिए कि वो बीइंग से उसको अप्रूव करके हम देखें, वो है वहीं पर, और दोनों एक दूसरे से आएंगी जाएंगी। और फिर अगर डूइंग में भी कोई अपने काम को ठीक ठीक करता रहा तो देर सवेर वो भी बीइंग में ही पहुंच जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई काम ही असाइन हो, इवन प्रोफेशनली ही कोई आपको असाइनमेंट मिले, आपने उसको टोटली अपने डेडिकेशन से पूरा कर दिया, उसके बाद आप शांत हो जाएंगे, टारगेट अचीव्ड। शांति तो फिर इनएविटेबल है, उसमें बीइंग में लौटे। और अगेन जब आपने इतने अच्छे से उसको किया तो जो हैविंग का पार्ट है तो वो उससे भी वैसे ही आएगा। लेकिन आपके सामने काम था, आपने क्या करना है नहीं करना है, आप तमाम तरह के डाउट्स और कन्फ्यूजन से भर के कर रहे थे, तो आपकी बीइंग तो गई और हैविंग भी चली गई। तो किधर से भी चले, लेकिन अगर फंडामेंटली किसी को चलना है तो बीइंग से चले, उससे खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता।